नमस्कार मित्र। आज फिर से हम लोग प्राणायामों का अभ्यास करेंगे और पवित्र ओम उच्चारण के साथ और मंत्रों के उच्चारण के साथ। तो आइए फिर से हम लोग शुरुआत करते हैं। और मैंने जैसा कि पहले भी बताया है आपको कि जब भी आप प्राणायामों की शुरुआत करें, प्राणायामों का अभ्यास करें, तो आप दिनचर्या जो होती है, नित्य कर्म, शौच इत्यादि से आप निर्वित हो लें। यदि आप स्नान कर लें तो बहुत अच्छी बात, ध्यान ज्यादा लगेगा। और किसी शांत जगह में, अगर आपके आसपास नदी का किनारा हो तो बहुत अच्छी बात, जंगल हो, पेड़ हो, बहुत अच्छी बात, चट्टाने हो, बहुत अच्छी बात, और नहीं तो अपने घर का जो छत है आप वहां कर सकते हैं, और नहीं तो आप अपने बिस्तर पर भी प्राणायाम कर सकते हैं। लेकिन जब भी आप प्राणायाम करें, तो मैंने बताया कि प्राणायाम करने से असीम ऊर्जा हमारे शरीर में प्रवेश करती है, हमारे जननांगों में प्रवेश करती है। तो उस ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी बनाने के लिए, सहस्त्र द्वार तक ले जाने के लिए हमें किसी कुचालक पर बैठ करके ही प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। वैसे तो बहुत सारे मेट आते हैं, लेकिन आपके घर की में जो कंबल रखे हों बात किए हुए, वो कंबल भी आपका मेट है। तो आप किसी कुचालक पर बैठ जाएं और आपको जैसा मन करे, जैसा आपको सहज लगे, आप सुखासन पर बैठ सकते हैं, आप सिद्धासन पर बैठ सकते हैं, और आप पद्मासन पर भी बैठ सकते हैं, जैसे जिस आसन पे आपको सहजता लगे, है ना। बड़े बुजुर्ग तो जो बैठ नहीं पाते हैं, चेयर पर भी कर सकते हैं, लेकिन प्राणायाम करना चाहिए। तो आइए हम सिद्धासन पर बैठे हैं। बायां पैर की जो एड़ी है वो हमारे जन्नांग के नीचे है, और दायां पैर की जो एड़ी है वो हमारे जन्नांग के ऊपर है। और ये दोनों मुद्रा है ध्यान मुद्रा। अक्षरा प्राणायाम हम लोग ध्यान मुद्रा में ही करते, वैसे बहुत सारी मुद्राएं हैं। तो हम लोग ध्यान मुद्रा में प्राणायाम करेंगे। दिए की तरह हथेलियां रहेगी, और दोनों हथेलियां पैर के दोनों घुटनों के ऊपर रहेगा। स्पाइनल कॉर्ड बिल्कुल सीधा रहेगा, रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी, मन बिल्कुल शांत और बिल्कुल बच्चों जैसी भावना, अबोध भावना, निश्चलता, निर्विकार चेहरा। तो आइए हम लोग पूरे समर्पण भाव से, पूरे अर्पण भाव से हम लोग प्राणायाम की शुरुआत करते हैं। मंत्रों का पहले जाप करते हैं और उसके बाद हम लोग प्राणायामों की श्रृंखला में प्रवेश करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम बैठ जाते हैं सिद्धासन में, और हम पवित्र ओम का हम नाद करते हैं, उच्चारण करते हैं। आप किसी दूसरे धर्म से हो तो आप अपने मंत्रों का उच्चारण कर सकते हैं, इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है, क्योंकि प्राणायाम सभी के लिए लाभप्रद है। आप चाहे जैसे भी इसको करें, लेकिन विधि के साथ करें, समर्पण और अर्पण के साथ करें। तो आइए हम लोग प्राणायाम की शुरुआत करते हैं। तो अभी हमने 5 बार पवित्र ओम का नाद किया, उच्चारण किया, और इस भाव से किया जैसे हम ओम रूपी बेलपत्र भगवान शिव को अर्पित कर रहे हैं, पूरे समर्पण भाव से।
और ओम का उच्चारण जब भी आप करें तो ओ के उच्चारण में आप 75% समय लगाएं और माँ के उच्चारण में आप 25% समय लगाएं। पूरी गहराई के साथ सांस लें और श्वासों को आहिस्ता आहिस्ता छोड़ते हुए, लयबद्ध तरीके से छोड़ते हुए आप पवित्र ओम का उच्चारण करें। ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली शब्द है वो ओम है और ओम के उच्चारण से आपकी सारी इंद्रियां जागृत हो जाती है। तो ओम का उच्चारण बहुत पवित्रता के साथ करें। एक बार और हम ओम का उच्चारण करते हैं आपके लिए, आप देख लें। अब हम पवित्र गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। मेरे साथ आप भी करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इतना ही महत्वपूर्ण गायत्री मंत्र भी है। आप इसका नित्य जाप करके देखें, आपको बहुत सुकून और शांति मिलेगी। अब हम पवित्र महामृत्युंजय जप का जाप करेंगे। महामृत्युंजय मंत्र आप जानते हैं बहुत शक्तिशाली मंत्र है। पूरे भाव के साथ भगवान शिव के चरणों में अर्पण के साथ आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुर्चिमामृतात्। ओम सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम अस्तु मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। ओम मंत्रों का उच्चारण और जाप हो गया। अब दोनों हथेलियों को ऊपर उठाएंगे, आपस में रगड़ेंगे, थोड़ी उष्मा पैदा करेंगे और फिर आहिस्ता आहिस्ता अपने मुख मंडप में आंखों में सहलाते हुए हम ईश्वर को धन्यवाद करते हुए अपनी आंखों को खोलेंगे। तो ये अभी हम लोगों ने सिद्धासन पर बैठा ध्यान एकाग्र करने के लिए हमने पवित्र ओम का नाद किया और फिर हमने गायत्री मंत्र का जाप किया, महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया और जीवन से संसार से अंधेरा दूर करने के लिए ईश्वर से प्रार्थना किया। तो मंत्रों के जाप के बाद हम प्रणाम की श्रृंखला में प्रवेश करेंगे। अगर आप थक गए हों, आपके पांव थक गए हों तो आप खोल सकते हैं, आप सिद्धासन से हट सकते हैं और हल्के फुल्के आप सूक्ष्म व्यायाम भी कर सकते हैं। ये देख लीजिए, आप बटरफ्लाई का ये पोज है, आप बटरफ्लाई कर सकते हैं।